अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज की जो वीडियो है हमारी फर्टिलाइज़र पे है। ये दो चीज़ों का आज हम बनाएंगे। तो आप अपने प्लांट्स के लिए फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं या आप बना के तो लिक्विड के तौर पे अब आप दीजिए, क्योंकि अब ना आगे जाके अब गर्मी आ जानी है तो हमें जो लिक्विड अभी देना है अपने प्लांट्स के लिए अभी ही देना पड़ेगा, क्योंकि जून जुलाई में हम नहीं दे सकते। तो उससे पहले अब हम जून जुलाई से पहले पहले हम इसमें फर्टिलाइज़र सब प्लांटों में दे देंगे, ताकि फिर आगे ज़्यादा बारिशें हो जानी हैं। मानसून में हम फिर इतना ज़्यादा फर्टिलाइज़र इस्तेमाल नहीं करेंगे, फिर अक्टूबर नवंबर में हम फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, इसमें आज हम दो चीज़ें शामिल करेंगे। एक तो ये देखें, उपले भी कहते हैं इसको गाय का कंडा भी कहते हैं, इसको थापियाँ भी कहते हैं। ये ले लें आप, ये सूखी होनी चाहिए। ये देखें कि अंदर से बिल्कुल खुश्क है। ये देखें, ये कहते हैं ना कि इससे कीड़ा लग जाता है या कुछ है। और मैं अपने गार्डन में ये 2 से 3 दफ़ा अपना ये इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं गार्डन में अपने लीव कंपोस्ट ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ। अब डाल क्या रहे हैं हम, ये मैं लूँगी अपनी सब्जियों के प्लांटों के लिए और फ्लावरिंग के प्लांटों के लिए। इंडोर को मैं ये नहीं डालूँगी। ये मैं आपको बता दूँ कि इंडोर में मैं नहीं डालूँगी। ये इंडोर प्लांट्स में जैसे कि मैंने रखे हुए हैं अरिका पाम है या इस तरह के पाम हैं, उनमें ये मैं नहीं डालूँगी। लेकिन मैं डालूँगी इसमें फ्लावरिंग वाले में, ये फलों वाले में, ये फ्रूट वालों में, मैं सब में ये शामिल करूँगी। साथ में ये देखें, मैंने नीम केक लिया है, साथ में ये लिया है। तो इसको भी केक ही बोलते हैं, काउडंग केक। तो ये भी लिया है। इसको अब हम क्या करेंगे कि भिगो देंगे। तो अब हमने क्या करना है कि इसका जो है ना, इसको डीकम्पोज होना बहुत इसके लिए ज़रूरी है। इसका डीकम्पोज होना इसलिए ज़रूरी है कि फिर ये कीड़ा पैदा नहीं करती और हमारे प्लांट्स को ख़राब नहीं करती ये खाद। तो डालना है तो अभी आप डालिए इस महीने डेढ़ के अंदर अंदर। उसके बाद आप ना डालिएगा, क्योंकि हमारे प्लांट ख़राब होने का ख़तरा होता है फिर। अच्छा, ये हम डालेंगे। ये देखिए, आधा मैंने उपला लिया है और आधा मैंने ये नीम केक लिया है। आप नीम पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नीम केक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके पास जो है आप कर सकते हैं। आप अभी मेरे पास राख नहीं है, आपके पास राख हो तो आप वो भी इतनी शामिल कर लें साथ में। अभी मेरे पास है नहीं है। अच्छा, ये 3 चीज़ें आपने ले लेनी है। लेके आपने पानी में भिगो देना है। ये मैंने पानी ले लिया है। अच्छा, इसका सबसे ज़्यादा प्रोसीजर जो करना है आपने, वो आपने 24 घंटे का या 12 घंटे का करना है। मतलब कि आप 3 दिन भी इसको रख सकते हैं। अच्छा, देखिए ना कि अब कई लोग कहते हैं स्मेल आती है। देखेंगे थोड़ी बहुत स्मेल आएगी, क्योंकि जब हम प्लांट में डालेंगे तो यही स्मेल तो जो अंदर फंगस लगे हुए मिट्टी में वो ख़त्म करती है, तो अच्छे अच्छे बैक्टीरिया पैदा करती है। तो इसी वजह से थोड़ी बहुत तो आती है। तो उससे आप ना डरा करें। प्लांट्स के लिए भी फिर हमें जो काम करना होता है तो फिर करना ही होता है, चाहे उसमें स्मेल आए चाहे ना आए। लेकिन आपके कीड़े मकोड़े इसमें पैदा नहीं होंगे। अच्छा, ये जो काम करती है नीम केक, जो काम करता है, ये तो आप समझें कि ये भी पौधे की खाद ही है। लेकिन इसमें आप नहीं जानते कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। इसके लिए नीम केक जो है वो एक प्रॉपर खाद भी है और फंगस को भी ख़त्म करती है, और जड़ों के लिए जो इतनी अच्छी है ना कि ये ग्रोथ के लिए, ग्रीन प्लांट के लिए ये बहुत अच्छी है। तो ये आपको वैसे ऑनलाइन भी मिल जाएगी, तो ये भी मिल जाते हैं। ये गाय के जो बाड़े वगैरह होते हैं वहाँ से ये भी मिल जाते हैं आराम से। तो नहीं तो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये काउडंग मिल जाता है, वैसे भी मिल जाता है। मेरे पास था इसलिए मैंने डाल दिया। अच्छा, ये क्या करना है कि ये मैंने हम ना ये फ्लावरिंग प्लांट के लिए और सब्जियों के लिए ये मैं बना रही हूँ। आपने इंडोर जो बिल्कुल इंडोर प्लांट हैं उनमें ये नहीं खाद डालनी, उनके लिए और खाद हम डालेंगे। अच्छा, ये ले रही हूँ मैं, इतना आधा उपला था मेरा, और मैंने ये 4 से 5 लीटर पानी है। अच्छा, जो करना काम है ना हमने लास्ट वाला, वो आपने ध्यान से देखना है, क्योंकि इसको भी घुलने में थोड़ा खाद को टाइम लगता है। तो आपको 12 घंटे, 3 दिन या फिर आपको 2 दिन तो देने चाहिए इसको, तभी जाके ये पानी में घुलेगा, ये मिक्स होगा। तो ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी इस तरह, ये वाला ऐसे। कि अब ये ज़रूरी काम आपने लाजमी करना है। ये आप कम से कम इस खाद को 2 दिन रखें। अच्छा, रखनी भी छाँव में है, धूप में नहीं रखनी है। अच्छा, ये देखिए, इस तरह पकड़ना है आपने, इस तरह अच्छे से कर देना है इसको। ये ऐसे हिला देना है। ऐसे हिला के आपने दिन में 2 दफ़ा, एक आप सुबह के टाइम हिला दें, एक आप शाम में हिला दें। इस तरह ऐसे हिला देना है। हिला के आपने तो करना क्या है कि इसमें आप ये ऊपर ढक्कन दे दें, फिर ढक्कन खोलें,
ढक्कन आपने देना ही देना है, वरना ऊपर से आके मछली वगैरह इसके अंदर गिरेगी तो फिर ज़्यादा गंदा लगता है। फिर ऐसे आपने इस तरह उठाना है, इसे हिला के, और फिर आपने इसको जितनी देर तक आप डाल नहीं रहे हो, मतलब है कि आप 2 दिन बाद डाल रहे हो, 3 दिन बाद डाल रहे हो, तो आप इसी तरह ही करोगे। इस तरह हिलाएं, हिला के फिर इसको आप ऐसे ढक दें अच्छी तरह। और उसके बाद मैं इंशाल्लाह मिलती हूँ आपको जब मैं डालने लगूँगी, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है, तो उसके साथ ये इसको डालना किस तरीके से है वो भी आपको बताऊँगी। अच्छा जी, हमने 4 से 5 दिन ये खाद अपनी भिगोई हुई थी, और इसको करना क्या है आपने कि अब आपने इसको, अगर आप खाद दे चुके हैं, हम हर फर्टिलाइज़र को ना बड़े ध्यान से डालना होता है। करना क्या है हमने कि इसमें अब आपने अगर फर्टिलाइज़र आप इंडोर प्लांटों को दे चुके हैं तो आपने नहीं देना इसको। और इंडोर प्लांटों के लिए मैं ज़्यादा इसको यूज़ नहीं इतना करती, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र फलों के लिए है, सब्जियों के लिए है और फूलों के लिए है। अब क्या करना है हमने कि इसको मैंने सब्जियों में देना है, मेरी सारी वेजिटेबल को और फूलों को, प्लांटों को। तो हमने 1 लीटर के साथ अब हमने 10 लीटर मिक्स करके हमने इसको देना है। आपने दोबारा सुन लेना है कि इस फर्टिलाइज़र को 1 लीटर पानी डालना है और 10 लीटर के साथ मिक्स करना है। अगर आपने अपने प्लांट्स इंडोर को खाद नहीं दी तो आपने करना क्या है कि 10 लीटर को 15 लीटर कर लेना है। आपने 1 लीटर डालना है और 15 लीटर में ये मिक्स करके आपने फिर देना है। इंडोर प्लांट को और भी पानी को पतला करके देना है। आपको मैं बता दूं कि अगर ये ज़्यादा दे दिया आपने तो आपके प्लांट ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि अब मौसम भी थोड़ा गर्म होता जा रहा है और हमारे प्लांट्स के लिए फिर ये सही करने की बजाय फिर और प्लांट हमारे जलने का भी ख़तरा होता है, क्योंकि डीकम्पोस्ट गोबर खाद जो होती है, गोबर खाद वैसे भी गर्म होती है। वैसे भी तो मैं अपने प्लांटों के लिए कम यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी जो है हमारे सब्जियों को चाहिए, वेजिटेबल को चाहिए, तो हमें ये आपके बोगनविलिया पे फूल आए हुए हैं तो आप उनमें डालिए। तो आप अच्छे से उनको ना फ्लावरिंग के लिए आप डालिए। जो सीजनली प्लांट होते हैं उनका तो ये सोने का काम करती है। आप उस 15 दिन बाद आप कभी गोबर की खाद दे दें, कभी आप नीम की दे दें, सरसों खली दे दें। तो इस तरह आप मिक्स करके आप अपनी खादें अपने प्लांटों को दे दें, पतला करके दे दें। जून जुलाई से पहले जो आपने देनी है खादें, आप अपने प्लांट को लिक्विड खाद देनी है या दूसरी देनी है तो आप अभी दे सकते हैं। और जब भी आपने फर्टिलाइज़र यूज़ करना है तो ये है मिट्टी के लिए मैंने तैयार किया है, इसका स्प्रे नहीं करना मैंने, इसको मिट्टी में ही डालूँगी। इसमें मैं जब वेजिटेबल को, टमाटरों को लिए बहुत अच्छी है, ये मिर्चों के लिए बहुत अच्छा है। तो आपने इस बात का ख्याल रखते हुए कि जिन प्लांटों को आप फर्टिलाइज़र दे चुके हैं आप उनको नहीं देंगे। और वेजिटेबल को आप ये 10 से 15 दिन आप देते रहें। 10 से 15 दिन बाद आप शाम में इसको बना के 1 दिन रखें या आप 2 से 3 दिन रखें। तो इसको बना के इस लिक्विड को आप सब्जियों को, आपकी सब्जियाँ दिनों में आएंगी। अब क्या करना है आपने कि ये देखो कि हमारे ना ये बिल्ली प्लांट ख़राब कर जाती थी, तो हमने ये क्यारियाँ बना के हमने इस दफ़ा धनिया लगाया हुआ है। देखिए हमारी पनीरियाँ तैयार हो रही हैं, थोड़ा हम इनको भी देंगे। ये हैं जी हमारे टमाटर, हम टमाटरों को भी 1-1 मग्गा डालेंगे। और ये देखें साथ में हम कुछ टमाटर भी ले लें, ये देखिए। और इधर भी लगे खड़े हैं, ये देखिए जी, इस तरह टमाटर भी हम उतार लेंगे। और ये देखिए मेरे बैंगन का जो है प्लांट फल पे आ चुका है, ये देखिए जी, ये देख रहे हैं, ये फल पे आ चुका है। अब इसको हम फर्टिलाइज़र देंगे और ये अच्छे खासे इसको फल लगना शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये देखिए फ्रूट लगना शुरू हो रहा है, ये फूल आ रहे हैं। इसका पानी हमने इसका देखिए रोका हुआ है ताकि अच्छे से फल में कन्वर्ट हो सके। ये फूल लग रहे हैं, साथ ही फल बन रहा है। तो इसको हम ये बड़ी क्यारी है, बड़ी क्यारी के लिहाज से हम इसको ये 2 मग्गे या 3 मग्गे देंगे इसको, ताकि हमारा ये फल अच्छे से तैयार हो जाए। लेकिन बहरहाल अभी ये फर्टिलाइज़र आप दें, अपने प्लांट्स की केयर करें। और अगर आप इसका फल खाना चाहते हैं तो, अगर आपने आर्टिफिशियल पौधे रखे हुए हैं देखने के लिए तो फिर तो कोई मसला नहीं है। अगर आपने फल लेना है तो फिर आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कोई और भी अच्छा फर्टिलाइज़र बनाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और अपना ढेरों ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।